Good, Gaza. और जैसे माफी चाहूंगा, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। कोई आया हुआ तो हम पहले आते थे, वो करते इंतजार। हाँ तो स्वाभाविक बात है। हाँ सर, अपने 19-20 की बुकिंग थी, आपको पता है। बिल्कुल थी। अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि ठीक है, हम शादी तो कर नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। मेरी कोठारी से बात हुई थी वहाँ। ये रे कोठारी जी, नहीं, और जो दिल्ली। दिल्ली वालों से हाँ, हाँ। उन्होंने मेरे यहाँ बुकिंग हाँ, कराई हाँ, थी। हाँ, आपके साथ आए थे, उनसे मेरी बात हुई थी। हाँ, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा मैंने जिस टाइम बुकिंग की थी मेरी नॉन रिफंडेबल बुकिंग थी, मैंने आपको 100 बार कह के की थी। बिल्कुल। सुनते जाइए। हाँ, हाँ, मैंने या तो आप मुझसे जुलाई की कोई डेट ले लो, हाँ, मैंने उनको कही, ठीक है। या भविष्य में आप कोई फंक्शन करो, उससे आप मेरा एडजस्ट कर लो, है ना। हमारी जो बात जो ठीक है, मेरी ठीक है, बात ठीक है। हुई, आप बता दो, फिर हम हाँ, भी बोलेंगे। हाँ, तो जो हमारी बातचीत हुई, हाँ, तो गवर्नमेंट ने दोनों ऑप्शन दिए ना, या तो आप रिफंड ले लो या भविष्य में आगे कोई अगर भविष्य में नहीं हो तो रिफंड ही ऑप्शन होता है। ऐसा है, अगर मैंने आपकी बुकिंग आपको ये कह के नहीं करी हो, गवर्नमेंट गाइडलाइंस की बात नहीं थी उस टाइम, मैं ये क्या ध्यान करूं? रखिए मैं क्या विकास जी। करूं? मेरी बात सुनिए। हाँ, अगर मैंने आपको ये कह के बुकिंग नहीं करी हो कि ये पैसा मैं आपसे 100% आप भी आए थे क्या उस दिन? मैं भी था। फिर ना, आपकी मैंने- शादी आगे खिसकती है तो आपने ध्यान रखना। अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कोई बात कि नहीं। शादी नहीं कर सकते भवन में। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैंने- गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, गवर्नमेंट हमें नहीं करने दे रही, हम तो तैयार बैठे मैं हैं। क्या कह रहा हूँ, तो आप 10-5 दिन आगे पीछे कर लो, हैं? आगे पीछे कर लो 10-20 दिन, क्या दिक्कत है? लगन जुलाई नहीं तो बैठता कर ना, लिया। लगन नहीं बैठता। बैठ नहीं रहा ना लगन। तो करने के लिए किया था, ऐसा करने के लिए किया था बुकिंग। हमने तो आपको पहले दिन कहा था, सब हम लोग ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल रखेंगे हर कीमत पे। हर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का नहीं है, ध्यान मेरी रखना। बात सुनिए, मैंने गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस का थी, नहीं ये है। सोचा भी नहीं था मैंने कहा सर। 50% ये ना आपने डिस्काउंट सोचा था, नहीं, मेरी ना बात हमने सुनो, मैं सोचा था। भाई हमारे को आपका हिसाब रखना नहीं था ना, कल रखना ना आज रखना, मेरी बात सुनिए। हाँ, हमारा तो जो एक्सपेंस हेड था जो उसी दिन हो गया, हाँ, हमारे आपका जैसे कोई मटेरियल है, हमारा तो रॉ मटेरियल है, हाँ, हाँ, जो खर्चा करना था आपने करना था, ठीक है, हमने तो जो खर्चा करना था कर चुके। ठीक है। इसीलिए हमने यही समझ के जो भी बुकिंग की मैंने हाँ, हाँ, मैंने एनी ऑफ द बुकिंग, मैंने जिससे भी बुकिंग की पैसा, हाँ, मैंने कहा 50% पैसा दूंगा, ये किसी भी कीमत पे मैं रिफंड नहीं करूंगा, ये 100% नॉन रिफंडेबल रहेगा। मैंने हाँ था। नहीं बोला तो आप आपने कहा था, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ना ये। डिस्कशन तो कर लिया सब, हाँ, गवर्नमेंट गाइडलाइन आगे तो हाँ। गवर्नमेंट से कह दो सब पैसा नहीं दे रहे, बुरा मत मानना। अगर अपन ये बात करें तो एक बात की बात करें, ठीक है। अपन एक जनरल एक डिस्कशन कर रहे हैं, एकेडमिकली डिस्कशन कर रहे हैं, हम आपको बना तो नहीं हाँ, हाँ, रहे, कोई चीज पहले अपन बात तो करेंगे। ठीक बात है। तो मैंने इतनी सी बात कही, मैंने उस दिन में आपको कहा मेरा नॉन रिफंडेबल। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि जिस सरकार ने मान ली जून में अलाउ नहीं, हम जुलाई देखेंगे, जुलाई में कोई डेट देती है तो आपको कोई फंक्शन का, मैं आपसे बोल तो पैसा मांग नहीं रहा जो आपने मेरे को दे रखा है। अब इतने रुपए का कोई भी फंक्शन है, आप जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में अगर आपका कोई भी फंक्शन हो आप कर लीजिए। सब हमारा तो एक्चुअली क्या है बॉस, आप एक चीज को समझिए, हमारा 0 से लेकर 100 रुपए तक जो लगना है वो डेली लग रहा है। और लग रहा है। आप मेरी बात को समझिए, पिछले साल हम लोगों को 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब बात को समझिए आप, हाँ मैं आपको आप हमारी पोजीशन को समझिए। आज एक आदमी कोई ऑर्डर निकाल दे, कुछ कर दे, भाई एक चीज होता है, गवर्नमेंट की कोई भी गाइडलाइन आ जाती है, एक अपन जनरल एक बात करें, ये तो मान लीजिए बुकिंग को कैंसिलेशन है, और मान लो कोई गाइडलाइन आ जाती है, हम एक व्यापारी आदमी, हम व्यापारी का आदमी व्यापारियों के बीच में बैठ के बात करते हैं और उसकी बात की वैल्यू व्यापारिक होती है। फिर रीजन भी क्या है सर, मुझे मालूम है कि मैं अगर आपसे आज एडवांस ले रहा हूँ, ये एडवांस मैं आपको भविष्य में रिटर्न करने की पोजीशन में नहीं हूँ कि मेरा वो एक्सपेंस लग रहा है, बात को समझिए, तभी मैं आपको मना कर रहा हूँ बुकिंग करते हुए कि भाई साहब 50% होगा। मैंने आपसे 100% पैसा तो मांगा ही नहीं, मैंने आपसे 100% पैसा तो मांगा ही नहीं ना, मैंने कहा वैसा 50% ले रहा हूँ, कह के लिया कि वैसा 50% रिस्क आपकी है, 50% रिस्क हमारी है। आप समझिएगा मेरी बात भाई, आज मेरा तो स्टाफ की सैलरी भी उतनी जा रही है, स्टाफ का फूड भी उतना ही जा रहा है, मेरे तो बिजली का बिल भी उतना ही लग रहा है बंद का, भाई इसके अलावा हमारा तो कोई एक्सपेंस साइड भी नहीं है सर। इसके अलावा आप समझिए मेरी बात, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप मेरे यहाँ 5 लाख का फंक्शन करो, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए। आपने जितना मेरे को एडवांस दिया हुआ है, मेरी कोठारी जैसी बात है, आप मेरे से 14 नवंबर तक आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी सिस्टम, नवंबर तक, 14 नवंबर तक तो कोई सावे नहीं है। सावे की बात आप डेट कह रहे हो कि 14 नवंबर तक कर लो। 14 नवंबर तक की सर, आगे तो ले जाने की मेरी वो जिम्मेदारी भी नहीं है। एक मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ,
आपके घर में जैसा भी आपने शादी की है, 11 आदमी में शादी कर दी, पूरा मत मानना। अब आपको एक मान लीजिए खाना करना है, कोई भी खाना करना है, मेरे यहाँ बोलिएगा आप। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरे को 551 का 641 का जो आपने बुक किया वो फंक्शन करिए मेरे यहाँ, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ सर। मैं तो कह रहा हूँ जो एडवांस आपने मेरे से दे रखा है उतने एडवांस का आपको कभी भी कोई भी फंक्शन करना है आप मेरे यहाँ फंक्शन कर लीजिए। फंक्शन करके फंक्शन नहीं हुए तो हमारा कोई नहीं, तो फिर तो भाई साहब मैं मेरे यहाँ तो नॉन रिफंडेबल था, नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है। मेरी पोजीशन भी नहीं, मैं आपको पोजीशन तो आपकी क्या नहीं है भाई साहब, नहीं जो है आपकी पोजीशन क्या नहीं है, आप पोजीशन नहीं होती, नहीं, अभी ये तो चलना था, ये तो चल रहा था, चल ही रहा सीधी है, सी कट। 1000% चल रहा है, 1000% ठीक है। चलेगा, उसमें कोई मैटर नहीं है। अगर मैंने आपको लिख के नहीं दिया, मैंने आपको करके नहीं दिया, मैंने आपसे बोला नहीं, तो बिल्कुल आपको बोला। विकास जी आप गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं करनी शादी, तो मैं अभी तो कर आप लूँ जुलाई- क्या, जुलाई मैं कर लूँ में- क्या अभी, सर मेरी बात आप करने दोगे अभी 20 जून को, मैं तो 20 जून को तो मैं नहीं करने दूंगा, नहीं करने दोगे आप ना, जुलाई में शिफ्ट कर लूँ, नहीं लगन भी तो निकलना चाहिए, आप भी जानते हैं यार हर चीज़ का, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। तो या फिर इसको ऐसा मैं या फिर इसको और आगे ले जाओ, जब भी हो, जब भी कर हम- सकते हो, जब भी हमारे परिवार कोई भी फंक्शन हो, मेरी बात सुनो। 10-12 लाख की बुकिंग हो, उसमें हमारा ये एडजस्ट कर दो। मेरी ये बात बोला सुनो, अभी मेरी बात सुनो, अभी आज देखो मेरी बात सुनो, मुझे सोचने का टाइम, आराम से मैं सोचो, कोठारी जी मेरे को आराम से सोच- सोचो। मुझे सोचने का टाइम दो, ठीक है, मैं भी प्रिपेयर नहीं हूँ। अब मेरी बात आराम को से समझो। इसमें प्रिपेयर्ड वाली क्या बात होगी कोठारी जी प्रकाश जी? आपको लग रही है, हाँ। आपको लग रही है, आप अदरवाइज नहीं लेना मेरे भाई, कि सामने वाले को आप ऐसा है ना भाई साहब, जिस मैं हिसाब से आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। आपकी नीयत नहीं है कि पैसे रिफंड करो, नहीं नहीं है नियत, मैं तो हाँ। बिना बिना नियत बिना उसी के पैसा लिया, हाँ। नहीं ईमानदार से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, मैं यहाँ आके शादी करूंगा, आप तो करने नहीं दोगे अब, मेरी बात सुनो। नहीं आप एक मिनट बताओ, आप नहीं करने दोगे, नहीं करने देंगे, नहीं देंगे, तो बिल्कुल। मेरा पैसा एडवांस का नहीं, क्या नहीं, होगा, पैसा एडवांस नहीं होगा, नहीं होगा, आपको जो करना है कर लीजिए। ठीक है, बात खत्म, ठीक है। अगर आप इस लेवल पे बात आप करते इस हो- लेवल पे कर रहे हैं बात, आप जिस लेवल पे आप कर रहे हो बात, लेवल मेरे को निकालना आता है पैसा, विकास जी अब आप बात कर लीजिए, निकाल लीजिए, अब मेरे को निकलवाना आता है पैसा, अब आप निकलाइए, हाँ, अब आप पैसे- जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ कोई कौन बात नहीं हूँ, कोठारी जी अब मजा तभी हाँ। आएगा जब आप पैसा निकलाएंगे, बिल्कुल मजा तब आएगा, अभी तभी मजा आएगा, अभी मजा तभी आएगा, पैसा हाँ। मजा ही तभी आएगा, हाँ। आप पैसा निकलाइएगा, ठीक है, बिल्कुल आप निकलाइए, हम निकलवा लेंगे, मुझे भी तभी मजा आएगा जब आप पैसा हाँ। निकलाएंगे, मुझे भी देने का मजा आएगा, ठीक आप है। निकला लीजिए, ठीक है, पैसा आप निकलाइएगा, चलो। बिल्कुल आओ। आप निकला लीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा हाँ। अगर आपने मेरे से किसी ने मेरे से पैसा निकलाया, अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा अपने आप ही लगेगा, अब कोई दिक्कत नहीं, हमारा कोई कोई बात भी देना चाहता है देना, ठीक उसके है। बाद ही नहीं ऐसा तो करते देखो, अगर चला गया हमारा तो सर ऐसा नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ कोठारी साहब, मैं मैन ऑफ द वर्ड्स हूँ, बिल्कुल मेरे मुझे पता है। जीवन में कभी मुझे भी पता मेरी है। जबान मैंने खोई नहीं है आज तक, 1 रुपया और 4 Approximate- करोड़ रुपए, तो आपको यही कहना चाहिए, आपको यही कहना चाहिए कि जब भी आपके आपने रिफंडेबल बोल के लिया, हमारे पैसा रिफंडेबल बोल के नहीं लिया, आपको विकास जी यही कहना चाहिए कि आपकी जब भी बुकिंग हो, आप तो 14 नवंबर की डेट फिक्स कर रहे हैं, 14 नवंबर तो कोई सवाल ही नहीं है, कोठारी जी कोठारी बस। होता क्या है, तब तक होता हम क्या है? एडजस्ट करने को बैठे हैं, आप कह लो 14 नवंबर तक कर लो जी, कोठारी ये इस बच्ची की नहीं तो अगली बच्ची में, कोठारी उसमें जी, कोई भी फंक्शन मैं कोठारी जी आपसे क्या ये बोला, वाजिब बात मैंने आपसे क्या बोला कि कल को एक चीज तो एक बताओ, हाँ। बुरा मत मानना, हाँ, अभी मई तक चीजें रिफंडेबल नहीं थी, हर आदमी जून नहीं थी। महीने को तैयार था, जुलाई महीने को तैयार था, बुरा मत मानना, हाँ, हाँ, हाँ। जून में सरकार ने कह दिया रिफंडेबल है, मई और जून का हो गया, हाँ। नहीं या जून के लिए सरकार ने कह दिया रिफंडेबल है, हाँ। हर आदमी कहता हम आगे जाने को तैयार नहीं है, बात को समझिएगा, मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ, मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, आप चीजों को समझिएगा, सब मैं भी आज 50 करोड़ की एक प्रॉपर्टी लेके, बिल्कुल सच्चाई है, उस प्रॉपर्टी के आगे 7 तरह की आपकी लाइबिलिटी चलती है, आज आपके 50 साल का चलती तो है, स्टाफ चलता है, सच्चाई है। अब मेरी बात को समझिएगा, आपका दुनिया भर का आपका बिजली का बिल आता है, सब होगा। दुनिया भर का स्टाफ, मेरी बात सुनिए, मैं जो बात कहना है, चाहता वाकई। हूँ, आज मेरा हर दिन वो एक्सपेंसेस है, मैं उस दिन के लिए मेंटेन करता हूँ, भाई आज सरकार ये निकाल देगी, ना तो आपको मालूम था, ना तो नहीं तो आप भी नहीं नहीं, करते, किसी को- ना मुझे और ना आपको भी ना मुझे मालूम था। अगर सरकार आज कह देती कि 11 आदमियों में या 21 आदमियों में शादी करते तो हम आके 50 में आके करते, हम तैयार मैं क्या कर रहा हम हूँ? तैयार मैं क्या करते, कर रहा हूँ? मैं क्या आपसे कर रहा यही डिस्कस हूँ? करते, आप- एक मिनट, हम यही डिस्कस करते कि विकास जी सरकार ने 50 आदमी कर दिए, हमारा बजट थोड़ा कम कर दो, हमें इतने रूम की जरूरत बिल्कुल नहीं नहीं, भाई है, साहब, हम यही बैठ के बात करते हैं आपसे, भाई साहब, आपको एक बात बताऊँ, आपको एक बात मैं आपको नंबर देता हूँ, मैं आपको नंबर देता हूँ, मेरे यहाँ एक सज्जन की शादी थी 28 अप्रैल, कितनी तारीख की थी, 28 अप्रैल, उसकी 50% नॉन रिफंडेबल बेसिस पे थी, उसके घर में अचानक से कोरोना हो गया, सिंगी लून कैंसर के, बोले विकास जी कोरोना, मैंने कहा सब कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ, जुलाई की मेरे पास कोई भी डेट खाली है, आप ले लीजिए, मेरे यहाँ 7, 8, 9 मई की शादी थी, कोचर है, मिस्टर कोचर है, सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है सर, सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, 11 मई के बाद ही गाइडलाइन, उनका है बोले विकास जी 50 आदमियों का फंक्शन हो गया, अब दूल्हे की और दूल्हे की माँ को ही कोविड हो गया,
मैं भाई साहब अपने जुलाई की कोई भी डेट आपके पास खाली है, जून की जून तो उस दिन होती नहीं, कहा जुलाई में कर लेंगे, तो मैंने बोला जुलाई लास्ट की डेट ले लो, तो कोरोना चलता मालूम कितनी चली। हमने भाई साहब किसी को मना नहीं किया। आज देखो ये महामारी के समय तो कोठारी साहब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन साल 1.5 साल इससे आज हमने हमारी इज्जत की गवाते खाई है। कोठारी साहब बुकिंग करते वक्त इसलिए मना करके बुकिंग करी गई कि कोठारी साहब आपको लगता है कि ये 100 का 100% इनकम जनरेट होती है। अभी आप आए, मेरी बात समझते हैं, आज आप आए हुए हैं मेरे यहाँ बुक्स में पक्के में, अभी मेरी बैलेंस शीट आपके सामने खुली हुई है, 20 करोड़ रुपए तो मेरा पक्के का इन्वेस्टमेंट बुक्स में है। आप समझिएगा, रियल एस्टेट 20 करोड़ का पक्के में इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है मैंने, ठीक है, जमीन की जिसमें क्लियर वैल्यू 1 करोड़ रुपए दिखा रखी है। आप चीज को समझिए। तो आज हमारे को भी तो हम क्यों कह रहे हैं कि हम नॉन रिफंडेबल बुकिंग करेंगे? हमने किस लिए कही, किस लिए करी? आप एक चीज की जवाब दीजिए, हमने क्यों की नॉन रिफंडेबल? मुझे मालूम है पैसा रिफंड करने की पोजीशन बाद में नहीं बनेगी, तभी हमने कोशिश की ना नॉन रिफंडेबल वही की बुकिंग। ना तो उस दिन कोरोना आपको दिख रहा था ना मुझे दिख रहा था, लेकिन मैंने हर आदमी को एक ही बात की, सब 50% रिस्क आपकी है और 50% रिस्क मेरी है। मैं कहता हूँ ये तो गाइडलाइन की बात आप छोड़ दो, और भी हो जाती है, मान लीजिए 50 आदमी शादी हो जाती है, मैं आपसे बुरा नहीं, आप कहते हो 2.5 लाख रुपए है, 50 आदमी की बुकिंग है, मैं आधी बुकिंग कैंसिल करूँगा, तो क्या मैं आपकी आधी बुकिंग कैंसिल नहीं करता? हमने लोगों की नहीं की क्या? जिन्होंने किया उनसे पूछ लीजिए, जिन्होंने की है आपको मैं नाम देता हूँ, आप महेश्वरी, हाँ महेश्वरी, मैं आपको महेश्वरी में नाम देता हूँ। उन्होंने लास्ट दिन बोला विकास जी आप 3 दिन की बुकिंग नहीं होगी, एक दिन में एक गार्डन हॉल दे दो और 15 कमरे दे दो, उन्होंने उतना ही पैसा चार्ज किया। एक बात बताइए, तो क्या हाई टाइम मरने के लिए? यही तो मैं कहा था कि अगर 50 होते तो हमको आके रिक्वेस्ट करते कि भाई हमारे कमरे कुछ कम करो, बजट कम करो। मैं बजाज हूँ, बजाज हाउस वाला, कोठारी जी ये है, मैं बजाज हूँ, मैं इनके संबंधी। बजाज जी है? हाँ मैं बजाज जी। ओके कोठारी जी, हम क्या कह रहे हैं कि हम तो रिफंड का कह नहीं रहे हैं, अपने बात पुरानी बात को खत्म करो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चाय पीएंगे ना थोड़ी? चाय मैं पीता नहीं हूँ, कॉफी पी लेंगे दोनों ही, है ना, दोनों ही कॉफी। हम तो कह रहे हैं कि डेट हम रिफंड नहीं चाहते, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा डेट का लगन जब भी निकले बस ठीक है, भाई एक काम करो, 3 कप कॉफी, मैं अभी बाहर हूँ, लगन जब भी निकले, हम तो रिफंड नहीं चाहते हम। और इस अमाउंट में ना मेरे कुछ फर्क पड़ने वाला, ना आपको कुछ फर्क पड़ने वाला, किसी का नहीं पड़ने वाला, आप भी जानते हैं। बजाज साहब फर्क किसी के, ये बात ऐसा है ना, बजाज साहब चक्कर क्या होता है, इम्पोर्टेंट जो चीजें होती है भाई, या तो ये होगी हमने जो बात की गवर्नमेंट क्या करी है वो एक सेकेंडरी चीज, गवर्नमेंट आपने बात हुई थी उसके लिए तो हम आते ही नहीं, अगर हम शादी खिसकाते उसके लिए हम आपके पास आते ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट करते कि मैं जो कहना चाहता था, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ भाई, मुझे जितना भी दिख रहा था कोठारी साहब, मैंने उसी के हिसाब से मेरी बातचीत रखी। मैं मुझे मालूम है कि जो 1 साल हमारा पूरा लॉस में चला गया, दूसरे साल में कोविड चल रहा है, इस तरह की स्थिति होगी। मैंने भाई साहब अब धर्म से करो, विश्वास नहीं करें, मैंने जो भी बुकिंग की मैंने 100% नॉन रिफंडेबल देखी। आप मेरी बात को मान लीजिए तो आप चेक दिया होगा, उस चेक के लिए आप मेरे से फ्री में माता पड़ी कर लोगे। एक बात की बात जवाब दो, कैसे क्या करोगे? जिन्होंने मैं एक ऐसा धंधा करना ही क्यों अपन को? नहीं तो चेक में क्या हो जाता है, अपन तो एक अपने दोस्तों में जनरल बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों में जनरल बात कर रहे हैं। आप समझे मेरे, मैं एक आपसे एक नॉर्मल कैसे उसकी है, मैं आपसे नॉर्मल उसकी बात कर रहा हूँ भाई। हम तो किसी जा रहे ना, हमारे को लॉस हो ना आपको। अगर आपकी सरकार खोल देवे, अगर सरकार खोल देवे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे 46 की बुकिंग दीजिए, आई नेवर टोल्ड कि अब मुझे 46 की बुकिंग, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 2-4-5 दिन, मान लो सरकार खोल दे और हमारे पास कोई डेट खाली है और उस दिन आपको इतना लगता है कि हमने इतना एडवांस दिया है, इसकी बुकिंग निकलती है, ये हम कर सकते हैं सुविधा से, आप वो कर लीजिए। वो तो कह रहे हैं आप डेट फिक्स डाल रहे हैं कि 14 नवंबर से पहले, वो संभल जाए। क्यों? क्योंकि जो सावे हैं, मेरी बात सुनो आप, जो सावे हैं वो जुलाई 15 या 18 तक लास्ट है, उसके बाद सीधे 14 नवंबर बाद ही, आपको भी पता है। मैं मानूं, ठीक है, तो इस बीच में तो मतलब ही नहीं होगी। आप भी कह दोगे आप कहते ना इस डेट को खाली नहीं है, मान लें वो तो मुद्दा ही नहीं सर, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे उसका, हम तो कहें जब भी होए आपको एडजस्ट करने को हम तैयार हैं। मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी अगर सरकार 50-100 की बुकिंग खोल देती है तो हम शादी 19-20 जून को ही कर रहे हैं? करते नहीं अभी अगर मान लो 2-5-10 दिन में शायद अगर जुलाई हो जाए बाई चांस, तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा मुझे आप 5.5 लाख की जुलाई में आप नहीं करेंगे, मेरे को बोल दो। अगर मान लो एक समझ लीजिए, अगर सरकार कहेगी हम तो 50 आदमियों का फंक्शन अलाउ कर रहे हैं, मेरी बात को समझिए, जो मैं बात कहना समझ गया आपकी बात, 50 आदमियों का फंक्शन
आप मेरे से खोल लीजिए 15, 20, 25 आपको जितने रूम चाहिए उतने रूम लीजिए, आप मुझे हॉल का रूम का चार्जेस दे दीजिए। वो तो बात आपकी सब वो आप समझ गए, मैं आपसे ये आप मैं समझ गया 11 लाख की बुकिंग करो, ये जरूरी मैं नहीं कर रहा, ये जरूरी नहीं है। आप तो जितने एडवांस है आप चाहते हो जितने एडवांस है उतने एडजस्ट हो जाए, एडजस्ट हो जाए, सही बात है। नहीं रखना हमारे को। हाँ, हाँ। आपको 5-10 बचे तो आप अपने ले जाओ, और कम पड़े तो दे जाओ। कोठारी साहब आप चीजों को समझो, वास्तव में कह रहा हूँ, समय जो है देखिए, पैसा होना नहीं होना सेकेंडरी चीज है, मेन चीज व्यापार होना नहीं होना, रिलेशन कायम रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। देखो मैं पैसा कुछ नहीं है, मेन रिलेशन होता है। अभी हम क्या देख रहे हैं, अगर मान लो आपकी 19-20 की शादी आप मान लीजिए किसी कारण से कोविड के कारण नहीं कर रहे या कर रहे नहीं कर रहे, जुलाई में मान लीजिए कोई बुकिंग खुलती है, मान लो खुलती है, और मेरे पास जो डेट आपकी निकल रही है मान लो वो डेट मेरे पास अवेलेबल है, तो आपको जितनी छोटी बुकिंग चाहिए मुझसे आप उतनी छोटी बुकिंग लीजिए। मैं भी आपको उठाई साहब, मुझे आपका पैसा लेके कहाँ जाना है, अब मेरी बात तो मुझे आपका पैसा लेके कहीं नहीं जाना, लेकिन आप एक चीज कहे ना, कोई मेरी बात सुन लो, इम्पोर्टेंट क्या होता है पैसा, कि अभी ना तो मैंने सट्टा किया ना मैंने जुआ किया, अब बात को समझना बजाज साहब, तो मैंने बजाज साहब ये मेरा स्टॉक है, ये मेरा स्टॉक है, सब कुछ मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरा स्टॉक, मेरा भाई साहब जितना पैसा आपको बुकिंग देने में लगना है उतना पैसा मेरा डेली लग रहा है बंद के बाद भी, आप समझ रहे हैं, और वो सही से है ना। हम क्या चाहते हैं, हम तो किसी चाहते हैं आदमी हमारे को भी देख के थोड़ा सा एडजस्टमेंट करे, एडजस्टमेंट तो हम तो कर ही रहे, हम तो कैश नहीं चाहते ना कि हमें कैश दो, हमारी जब शादी होगी नवंबर दिसंबर जब भी सब दे दो, 2 साल में मेरे घर कोई फंक्शन होता है, मेरी बात आपके पास डेट खाली होती है, मुझे एडजस्ट करो, नहीं तो फिर 2 साल बाद रिफंड करो, बस ऐसा सीधी बात है, आराम से आप बस। सोच लो, मेरी बात सुनो, ये मैंने आपसे क्या आराम रिक्वेस्ट से सोच लो, मैंने ये तो आपसे रिक्वेस्ट की कि साल 1.5 साल जब भी शादी होगी, यही हूँ, आप भी यहाँ कहाँ जाए, गाड़ी साहब जो जवान दे दी ना वो कभी फिरेगी नहीं, वो तो अगर जानता हमारी- अगर मेरी बात सुनो, इतनी है कि हमारे भी हॉट टॉक हुई ना तो वो भी इसीलिए हुई कि मैंने मेरी बात विकास, मैंने क्योंकि मैंने नॉन रिफंडेबल बुकिंग करके की थी, आप मेरी बात मैं बोल रहा हूँ कि है ना सर, तो हम तो ये नहीं कह रहे कि आपने नहीं की, हम कह रहे हैं ना करिए, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गए तो हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो गया और कुछ नहीं है। अगर लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर जुलाई में सरकार बोले और आपकी जो डेट निकलती है, मेरा कोई फंक्शन होगा सर, है ना, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ जुलाई में मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा, वो ठीक है, बिल्कुल आपके पास मान लो कोई डेट निकल जाए 3 से लेकर सरकार खोल दे, और मान लो 3 से लेकर 13 तक, नहीं जुलाई को छोड़ दो, जब भी मेरा होगा 2 साल का टाइम दो, हेलो वो तो टाइम दे देंगे, हाँ। केवल जुलाई का ये कह रहे हैं वो तो आ जाओ, हाँ खोल देने पड़े, आप मेरी बात समझ रहे ना, मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी अगर जुलाई की डेट निकल जाए किसी कारण से, तो मान लो सरकार 50 आदमी की परमिशन दे देवे, ये अभी जैसे कोरोना जीरो हो रहा है, लड़के वाले भी मानने नहीं चाहिए, सर मैंने लगन भी निकलना चाहिए। हम तो चाहते हैं, बात सुनो, हम लड़की वाले हैं, ठीक है, एक मिनट सुनो, हम लड़की वाले हैं, हम चाहते हैं कि शादी जल्दी होए, हम ज़्यादा लंबा रोकना नहीं चाहते, यही तो कहना चाह रहा हूँ, हम लंबा ज़्यादा रोकना भी नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ बाई चांस भगवान करे कि जुलाई में आपका कोई फंक्शन निकल जावे, मैंने हाँ निकल जाए तो करेंगे ही, मुझे आपको 1% नहीं है कि 50 आदमी की बुकिंग और 46 की बुकिंग हो, भाई साहब मैं आपको ये हमें कंफ्यूजन था, बताऊं, ये हमें कंफ्यूजन हर था, आदमी को भाई साहब जिस भी आदमी की जो समस्या थी, मैंने एक ही बात की, यार मेरे से तुम रिफंड वापस मत मांगो, हम तो रिफंड नहीं लाते, हमें तो साल 1.5 साल तक जो भी फंक्शन होगा आपकी बुकिंग खाली होगी हम कर लेंगे। मैंने जो अभी मैं हाँ। जब मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने जो भी था पहले भी थे लोगों को बेचारों को परेशानी आई, मैंने कहा जितना तुमने मेरे को एडवांस दिया उतने का तुम वापस का फंक्शन, मतलब मेरा नॉन रिफंडेबल था, उसके बाद बात कर रहा हूँ मैं आपको, मतलब मेरा फंक्शन आप नहीं कर रहे तो आपका पैसा नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, पहले गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं थी, गाइडलाइन भाई गवर्नमेंट गाइडलाइन भी अप्रैल में मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है, अगर आपका मेरे को 5 लाख दिया हुआ है, वो आपने कहा 100 आदमी फंक्शन मेरे को नहीं करना यार ये हो गया, मैं कहा भाई साहब मुझे पूरा पैसा नहीं चाहिए, जितना पैसा आपने दिया हुआ उतने का फंक्शन कर लो, तो मेरे सर पे भार नहीं रहेगा कि मैं आपका पैसा खा गया, सही बात आप समझिए मेरी बात को, मैं जितना पैसा दिया मेरी तो भी डेट खाली जा रही है, आपको ये सोचने की जरूरत है कि मुझे 12 लाख रुपए और देना है, नहीं आपको ये सोचने की जरूरत है कि मुझे 7 लाख और देना है, मैं कहीं जेडी नहीं लगा, आपने मुझे 5 लाख रुपए दिया हुआ है, ये 5 लाख दिया है कि 2 लाख दिया है कि 1 लाख दिया है, जो भी 1 लाख दिया तो आप 1 लाख का फंक्शन अपना कर लो, तो जिससे मेरी लाइबिलिटी मेरे भाई आपका तो डूबा हुआ है, मेरे से तो आप गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं तो डूबा भाई गवर्नमेंट गाइडलाइन तो अब आई है, मैंने गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं उसके बावजूद मैंने सबको वो किया है
मैंने एक भी आदमी के साथ भाई साहब अच्छी बात व्यवहार है। खराब नहीं किया। ये अच्छी आप आपके समाज के हैं सुरेश दमानी, मैं श्याम जी कोठारी की जानते हो, सुरेश जी दोस्त हैं। दमानी की शादी, मेरे श्याम जी मेरा चाचा का लड़का है। अरे यार सुरेश जी दमानी की शादी 2 दिन पहले, और 2 या मैं- 3 आप मई को हुई सोचो, थी। आप 2 या 2 मई को हेलो, हुई सुभाष थी। जी, 50 आदमी उसमें अलाउ थे। किसी बात सुनो आप, गाइडलाइन कब आई थी? 10 मई को 9-10 मई को आई थी, 11 मई से। मेरा फोन कब आया? मेरा फोन, मैं कोठारी हूँ एक्चुअली में, लड़की वाले हमें तो भवन तो हमारे बुक किया हुआ है, हाँ, हाँ। आधा पैसा उनको देना है, जो भी हमारा हाँ, हाँ, इन्वेस्टमेंट है। वो हमारी है। मेरा फोन आज आया आपके पास, किस लिए? मैं भी इंसानों में देख रहता हूँ, लेते हैं व्यापार कि करता कोई हूँ। जुलाई में मुझे निकल पता रहा है। मेरा पैसा कहीं नहीं जाना। वो आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो भाई साहब अब मैं बता रहा हूँ फोन ना, कभी देखो। ये भी फोन किया क्या कि हम- 1 लाख रुपए की हम भाई साहब देख- पर्ची है, उसका क्या करोगे? है ना? मुझे पता है पहले 1 लाख आएंगे। हाँ है ना विनोद, अपन तो देखो बात छोड़ो, विकास जी बात सुनो, हम तो ये चाहते हैं जुलाई होगी तो बढ़िया है। एक सेकंड नहीं सर, मेरे को फोन हाँ, आया, प्लीज, बात। प्लीज। नहीं तो हमारे साल भर में जो भी फंक्शन होगा, आपकी डेट खाली होगी, हमें साल, परमिशन डेढ़ दे दो। साल, 2 साल साल में 1.5 साल नहीं दो होगा साल तो मेरे रिफंड बच्चे कर हैं। देना। कोई भी आ जाए तो ठीक है, नहीं 2 साल नहीं तो रिफंड कर देना, तो फिर रिफंड करने पड़ेंगे। वो शादी कोई- बस। ठीक है? हम तो यही इतना- कहते हैं, उसमें हमें मुझे साल कुछ 1.5 नहीं साल चाहिए। हमें रिफंड नहीं चाहिए। कोई- साल 1.5 साल तक हमारा कोई गणेश फंक्शन में था होगा। हमारे, गणेश में मेरे 2022 तक समझ लो, लास्ट तक हम कोई ना कोई फंक्शन कर ही देंगे। दोस्त की लड़की की 2 जुलाई को अगर नहीं हुआ तो फिर रिफंड करना पड़ेगा। गणेश की बता रहा हूँ आपको, ठीक है? हर किसी को देखो व्यापार यही करना है। 2 जुलाई की है, 2 जुलाई वाली। अंत बंद घूम फिर के तो उतने मुट्ठी बड़ी कस्टमर है, उन्हीं पे तो आपको काम करना है, और मुट्ठी पर और आपकी काम है इन्हीं भवनों से काम चलाना गुडविल का ही है। काम है आप लोगों का। हम भी नहीं चाहते वैसे, तो हमारे नाम पे वो ठीक है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन सुनो, आप मेरी बात- 30 जून तक की है, 2 जुलाई की उनकी 2 शादी। जुलाई की बुकिंग थी, उन्होंने उसको उन्होंने कहा कि भाई cancel अब किया। कैसे आएंगे, क्या आगे डेट एडजस्ट कर लो। और ये मैं आपको वो भी समझता है। यकीन दिलाता हूँ, इतना ही आप यकीन करेंगे अपने पे जितना कर रहे हैं ना, कि 100% मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल सही। वैसा ही आप मेरे पे यकीन कर सकते हो। मैं बिल्कुल, जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा पैसे के लिए, तो कम से कम नहीं कोई बोलूंगा। मुद्दा ही नहीं पैसा, ठीक है? कोई मुद्दा ही नहीं। 5 लाख रुपए दिए मैं कैश, उस बंदे ने एक ही कहा पैसा मेरे पास है नहीं, आप साल भर में अपनी अपने परिवार की मिलने जुलने वाली किसी की बुकिंग ला के अपना पैसा एडजस्ट कर लो। बस बाजी वाला, एकदम। सीधी बात। ये गणेशम की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल, 2 जुलाई। एकदम। उसने कहा मुझे पता है जबकि गाइडलाइन नहीं है अभी तक, 2 जुलाई की को गाइडलाइन नहीं है अभी सरकार तक। खोल दे, लेकिन मेरे गणेशम को 17 लाख रुपए बुकिंग है उसकी, 17 की टेंट सहित मिला के, कि मेरे यहाँ जो 17 लाख रुपए खर्च करके बुकिंग करेगा वो 50 आदमी की शादी नहीं करेगा। वो छवि जान, हाँ। ठीक है, मैं कह रहा हूं, हमने किया ना, तो हाँ। हमने हर आदमी को एडजस्ट किया पैसे, नहीं, हमने उसने- कैसे पैसा नहीं मांगा, उसने हमने ये नहीं कहा। जिस आदमी ने जितना सुरेश जी दमनी मेरे दोस्त थे, आपने नहीं, नाम लिया तो। मैं कह रहा हूँ, उनकी 2 या 3 मई की थी, बिल्कुल, मैं कह मेरे रहा पास भी कार्ड आया था, मैं कह रहा हूँ। पर मैं मुझे मालूम है कि रेस्ट्रिक्शन है 50 आदमी, हम मैं क्यों कह रहा जाए हूँ, जिससे आदमी ने जितनी बड़ी बुकिंग है उस हिसाब से उतना ही पैसा उस हिसाब से। सही बात। उसने क्या किया, उसने कहा कि मुझे पता है 17 लाख की शादी आप नहीं करोगे, आप कहीं शादी कर लेना, मुझे मत लेना। 5 लाख रुपए नगद तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि आपने देखा था कि आपसे आए हैं पैसे, 3 लोग बैठे थे, मैंने उनको पेमेंट किया। बिल्कुल। ये सच्चाई बताई उसने, आपको ये ये बात सच्चाई है, थी। उसकी वजह से मैं साथ में था, उस बेचारे की क्वेश्चन यही है, वो क्या मैं कर रहा साथ में था। एक्चुअली क्या उसने नया भवन बनाया, मैं साथ नया में। भवन बनाते वो फंस गया। हाँ। अब वही उसके हाँ। नया भवन बनाया, चलता 2 साल से कोविड है, बस अब सबसे बड़ा व्यापार का नहीं, loss। 2 साल तो 2-2.5 साल तो ये चला है फुल। साल डेढ़ नहीं, साल ही नहीं, चला, साल डेढ़ साल चला, चला, 2 तब साल तक चला। आगे चला। सब 1 साल चला, कोई बनते हुए था, अरे अभी तो 2 बन साल रहा है बने में वो। मैं 2-3-4 साल पहले शादी में गया हूँ यहाँ पे, 4 साल पहले तो बना ही नहीं था, मेरे बन गया था। मुझे देखो, मुझे बाबूलाल मोहता की शादी थी, 4 साल आप नाम जानते होंगे। 4 साल नहीं हुआ। 4 साल नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ आपसे, इतना टाइम नहीं हुआ हो सकता, कंस्ट्रक्शन में टाइम और वैसे टाइम निकलते पता भी नहीं लगता, 1.5 साल तो कोविड को हो गया, 1.5 साल कोविड को हो गया। 3 करोड़ का नुकसान है, 1.5 साल हो क्या गया। कर लो, 1.5 साल में सब मैं बीच में शानदार बुकिंग थी, सारी सारी बुकिंग नुकसान। कोई कोई लाभ मैरिज नहीं। पैलेस वाला, सही बात है, मैरिज पैलेस टेंट, मेरे टेंट से संबंधित मतलब बिजनेस में ऐसा है कि मेरे जो छोटा ताऊ जी का लड़का है, उसके वो टेंट वालों से काम है, सारा कारपेट सेलिंग का काम है। वो बोल रहा था कि हम लोग को ये 1.25 साल है जिंदगी के सबसे बैड पीरियड निकला, किसी में कितना भी पैसा मांगते हैं, वो एक ही बात कह रहा है कि आगे जब वापस चालू होगा तभी पैसा आएगा, विश्वास रख लो तो ठीक, नहीं रख लो तो भाई हमें क्या करोगे आप, वो कर लो। जनरेशन तो चाहिए, किसी चीज़ को लौटाने के लिए, किसी भी चीज़ को लौटाने के लिए जनरेशन को चाहिए। भाई हम तो कहते हैं क्लाइंट को भी इतना अच्छा सोचना चाहिए, आपके लिए नहीं, आपके रिमेनिंग नहीं कर रहा हूँ, तो सरकार ने रिफंडेबल कर दिया, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। एक किसी का क्यों जायज़ नाजायज़ पैसा किसी के पास है, लेकिन क्लाइंट को भी चाहिए। अगर जुलाई में खोल देते इतनी बुकिंग उससे भी, अगर उसको संभव हो इतनी बुकिंग वो ले ले कि भाई अगले को डिपेंड नहीं करना हाँ, पड़े, और आपका बड़ा काम हो गया, वो दोनों सब का काम हो गया, उतनी बुकिंग ले ले मस्त है। तो दोनों तो- का भाई आपका लेजर हम तो रिफंड मांग ही नहीं रहे आपसे, तो फिर भी बता रहे हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, हाँ, अपनी बात कर हाँ, रहे हैं। जनरल तो बात क्या है। क्या
हमारे यहाँ क्या होता है, होता क्या है लिफ्टिंग में, हमारा एक सीजन चल रहा है, हमारे 3 सीजन हैं। हम अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक को एक सीजन मानते हैं, मेरी बात है। नवंबर दिसंबर को हम एक सीजन मानते हैं, जनवरी फरवरी मार्च को एक सीजन मानते हैं। और हमारे को क्या होता है सर, इन तीनों सीजन में अलग अलग बुकिंग आती है, और अलग अलग बुकिंग के हिसाब से हम तय करते हैं कि हमारे को 3 करोड़ की बुकिंग मिलेगी, 2 करोड़ की मिलेगी, 4 करोड़ की मिलेगी, 5 करोड़ की। ठीक है। हर बुकिंग एक अपना सीजन है। हमारी इच्छा रहती है कि जो बुकिंग जिस सीजन के उस सीजन में मैच्योर हो जाए, तो अगली कमाई पे आपको इफेक्ट नहीं डाले। आप मेरी बात को समझिए, है ना, वो अगली कमाई पे वो इफेक्ट नहीं डाले। कोशिश क्या रहती है कि भाई ये जो बुकिंग इस सीजन पे एडजस्ट हो जाए, तो हमारे को तकलीफ नहीं, आगे है ना, आगे नहीं जाए तो ये है कि आगे आपके पास एक, भाई क्या होता है कि कोई चीज़ तो इम्पोर्टेंट चीज़ चलती है कि जो आज चला गया हमारे धंधे में वापस नहीं आना। भाई हमने 3 महीने या 2 महीने नहीं खोए, हमने सीजन खो दिया भाई। 15 साल 18 जुलाई के बाद हमारे यहाँ कुछ ना तो नहीं अप्रैल जुलाई महीने रखता है, ना अगस्त महीने रखता है, ना सितंबर महीने रखता है, ना अक्टूबर महीने रखता है। हमारा तो 15 नवंबर महीने रखता है। आप समझ रहे मेरा? तो हेलो, क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलो टाका जी, कब के लिए चाहिए? दे देंगे। कितने लोग हैं? 4 लोग दे देंगे। 3,500 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। 1 दिन का कोई दिक्कत नहीं। मेरे को भेज दीजिए, मैं व्हाट्सएप कर दीजिए, आज मैं बैठ कर सकते हो। 3500 रुपये पर रूम है ना? ठीक, बता, आप चिंता नहीं करें उसके लिए। अच्छा, कहाँ से आ रही है? अच्छा, कोई नहीं, नोट करो। बिल्कुल बिल्कुल। कौन से स्कूल में स्कूलिंग हुई हुई है आपकी? सर मैं तो 10th तक तो मैं आउट ऑफ स्टेशन था, 11th 10th 9th तक, 10th तक मैं पिंक मॉडल था, उसका JNPG था, उसके देवेंद्र धर्मपाल जैन साहब उसमें CA की उसका शेयर बाजार और शेयर बाजार। जैन साहब का लड़का, ये क्या क्या नाम है? देवेंद्र जैन, देवेंद्र और जितेंद्र हैं? जिनेंद्र मेरे क्लास फेलो रहे हैं। जिनेंद्र छोटा वाला देवेंद्र है, बड़े वाला देवेंद्र। शायद छोटा वाला होना चाहिए, शायद जो अभी CA दोनों ही CA हैं। और पापा जी खुद ही एडवोकेट, तो धर्मपाल जी से तो हमारा जान पहचान था ही। मैं सोचा कि भाई एक दिन आपने उस टाइम पीछे जिनेंद्र से फ़ोन पे बात करी थी लास्ट टाइम, तो मैं समझा कि आपके उनके साथ पढ़े हो तो अपन भी कहीं क्लास फेलो नहीं हो, इसलिए पूछा था। मेरे बॉस हैं, मैं उनके अंडर में सीनियर। जिनेंद्र के? देवेंद्र के अंडर में मेरे देखियो बॉस सीनियर है। बहुत सीनियर, 10 साल सीनियर। क्या एज आपकी? देवेंद्र जी तो मेरे, फिर देवेंद्र मेरे साथ क्लास फेलो ना, मेरे तो मेरे 60 है। मेरे लिए वो दुनिया में सबसे अजीज लोगों में। फिर आप देवेंद्र भाई साहब दोस्त हैं? देवेंद्र के साथ पढ़ा। अपने तो 31 दिसंबर 2022 तक शादी जो भी होगी आपकी डेट खाली होगी हम कर लेंगे, नहीं तो 1 जनवरी 2023 को आप रिफंड कर। कोशिश हम यही है कि हम सोच के हम पैसे नहीं बोल दिए ठीक। कोशिश है कि हमें रिफंड लेने में मज़ा नहीं है, हमें तो कहीं भी खर्चा करना है। देखो सीधी बात ये है, हमें तो पैसे लगने हैं, तो हम यहाँ हो तो ज़्यादा बढ़िया है ना हमारा। जैसे वाले ने ऑप्शन दिया है कि मुझे नहीं मतलब कि आपकी बुकिंग हो, किसी के लिए हो, किसी के लिए हो वो तो अपना पैसा काट लो और बाकी मेरे को दे देना। एक्चुअली में क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक फ़र्क है, मैं आपको बात बताऊँ, आप एक चीज़ ध्यान रखें। फ़र्क क्या है, मैं 100% पैसा बाटा रेट बुक करता हूँ। मेरा 1 रुपये नहीं है, मेरे 1 रुपये की बार्गेनिंग नहीं है। आपसे 2 साल की बुकिंग खुली बोली है कि 2 साल में जब भी कोई काम पड़ा, क्योंकि मुझे पता है रेट भी तो अपने साथ चेंज होने नहीं है। रेट तो आपकी फिक्स थी। 1 मिनट, उस दिन आपकी रेट फिक्स थी, आपने कुछ नहीं किया, केवल 1 नंबर 2 नंबर पैसे के एडजस्टमेंट के लिए आपने बोला वो मैं कर सकता हूँ, तो वो टैक्स इतना करूँगा इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। अच्छा, आपने एक उस टाइम एक कंडीशन डाली कि ये मैं पैसा रिफंड नहीं करूँगा, आपकी शादी आगे की सकती है, तो मैं सबको लेके बाहर गया। आपने ध्यान किया होगा, गए थे, मैंने गया था।
मैंने उनको यही कहा भाई देखो ये कंडीशन मेरे कम जच रही है, मैंने उस दिन भी इनको बोला ये कम जच रही है। आज दोनों का बड़ा परिवार है, कोरोना या गाइडलाइन तो हमने सोचा नहीं था, सीधी बात है ना, आपने सोचा ना हमने सोचा, सीधी बात है। परिवार बड़ा है दोनों का, कभी कुछ हो जाए वो हो जाए तो क्या जुलाई तक तो आगे कर ही लेंगे शादी। तो जुलाई में अपने 15 दिन में कितने सावे निकलेंगे, 2-3 सावे लगन होगा कि नहीं होगा कोई जरूरी नहीं है। मेरे पिछले अप्रैल में जून जुलाई में पिछले हमारा 100% रिफंड किया, टॉपिक आने में सबसे पहले रिफंड मैंने ही किया। मैं आपको बात बताऊँ, मैंने कहा ये बात नहीं करूँगा। देखो आप लोगों का काम देखो क्या है, गुडविल बनाना, गुडविल पर ही डिपेंड, एक मिनट, गुडविल पर ही डिपेंड है सारा काम। मैं आपसे कहता हूँ मेरी बात तो सुनो। तो मैंने क्या किया, नवंबर दिसंबर की जितनी भी बुकिंग मेरे पास, जो मेरे पास 8 महीने मैंने होती है, मैंने सबको फ़ोन किया। मैं अब आपकी जो भी बुकिंग है नॉन रिफंडेबल है। हाँ हमारी ताकत नहीं कि हम आपको वापस रिफंड कर दे हुए। सही बात है। जनवरी फरवरी मार्च में सावा नहीं था, आप समझिए मेरी बात। तो जो भी बुकिंग है नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको रखनी है तो रख लीजिए, कैंसिल करनी है तो कैंसिल अभी कर दीजिए, कर दीजिए। हाँ। जो भी बुकिंग मेरे पास उस टाइम इन हैंड थी, मैंने किसी ने कहा नहीं साहब तो नॉन रिफंडेबल नहीं रखी, मैं पेमेंट हमने सबको पेमेंट की थी। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कहते कि पार्क पड़े नहीं पेमेंट नहीं किया। अब आप बात को समझना, अब हमारे साथ तो जो पोजीशन होनी थी होगी, अब बात तो समझिए। अब उसके बाद जितनी भी बुकिंग आई हमने एक ही शर्त रखी, हम रिफंड नहीं करेंगे, हमारी पोजीशन नहीं कम चक्कर है। हम भी ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, दुनिया भर का हमारा एक्सपेंस है, हमारे लिए संभव नहीं है कि हम आपका पैसा रिफंड। उस हिसाब से अगले को सुबह समझ में आई तो अगले ने बुक कर लिया, अगले ने सुबह नहीं समझ में, अगले ने नहीं। मेरे समझ में आई, उन्होंने दिल्ली वालों को समझ में आ गई कि नहीं अपन को बुकिंग करनी है। मैं सोच लो दोबारा कि बुकिंग करनी है, कोई बात नहीं कि 2.5-3 लाख रुपए तो जाएंगे, उन्होंने कहा। दिल्ली वालों को हाँ दिल्ली वाले यही बोले कि 2.5-3 लाख ही तो जाएगा। आगे कोई फंक्शन कर लेना। अरे हम भी चाहते हैं कि जुलाई में हो जाए, हम भी चाहते हैं सही बात है। कि हमें लड़की वाले हम मैं भी क्या खुद भी मैं तो खुद भी क्या बोलते हैं, मैं एक बार गवर्नमेंट गाइडलाइन, मैं भी चाहता हूँ कि जुलाई में अगर किसी की शादी, आदमी जून वाला जुलाई में खुद भी नहीं जाना चाहता, पहली बात। कोई पता नहीं है ना। दूसरी बात क्या है भाई साहब, आम आदमी भी नहीं चाहता कि 2015 आदमी की शादी करे। अब इस मतलब का कोई अब मतलब नहीं, मैं आपको सही बिल्कुल सही है। वो आदमी ही चाहता 200 आदमी मैक्सिमम हो जाए वही बहुत है। 100 आदमी 150 आदमी जो परिवार के हैं वही हो जाए, लड़के बाकी लोग आएंगे नहीं, आप व्यवस्था करना चाहते हो तो कर लो, ऐसा क्यों करो, नहीं आएंगे। में मैं एक बात बता रहा हूँ, एक पैसा देखो, आदमी शादी में इनमें पैसा लगाता समाज को देखते हुए, बुरा मत मानना, पैसा किसी और लुटाने के लिए हर आदमी हार्डकोर मेहनत का पैसा लाता है, बुरा मत मानिए। बिल्कुल या तो हमारी जिंदगी को फेंकना है, बाकी मिडिल क्लास लोग हैं वो पैसा बहुत मेहनत का पैसा भाई साहब, उनको बहुत मेहनत करके पैसे को रुकते हैं। ये तो मैंने क्या कहा कि इस अमाउंट करना आपके फर्क पड़ता है ना हमारे फर्क पड़ेगा किसी, लेकिन कोई आज मिडिल क्लास का आदमी होता उसके लिए ये रकम बहुत बड़ी होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो बहुत मेहनत करके पैसा लाता है वो भी ये नहीं चाहे